बचपन से नहीं चल रहे थे, लेकिन अभी अभी जो सामर्थ्य प्रार्थना किए हैं, जब ये रिसीव किए हैं तो अपने जगह से ये चल के आ रहे हैं। और तालियां इसी के लिए जो यीशु मेरा बड़े बड़े काम करेगा, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करेगा। जगह बनाओ जल्दी फटाफट। यहाँ तो बच्चे का लाइन लग गया भाई, कितने बच्चे की गवाहियाँ सुनने को मिलता है। देखो कितनी खुशखबरी है। ताली बजाओ जोर से। आजा मेरे पास। ये देखो 8 साल के बाद आया। देखो ये ऐसा देख रहा है जैसा लग रहा है पहले कभी देखा है। देखा है कि नहीं? मैं तो दुआ कर रहा था। 2 बेटी थी, बेटा नहीं था, प्रार्थना हुआ, बेटा हुआ है। या 8 साल के बाद परमेश्वर ने बेटा दिया जी। 8 साल के बाद। जी। ये देखो, इसको देखो इधर कैमरा। कितने लोग आनंदित हैं आज यीशु के नाम में। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। यीशु भला है, यीशु सच्चा है, यीशु अच्छा है। आवाज और दे दो, तुम्हारे पास जितने आवाज़ है सब दे दो। सफल हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करने के लिए, परमेश्वर आज आपके बीच में आया हुआ है। वो आपसे बात करना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ, सब रेडी हो जाओ। पवित्र आत्मा बातें करे। महान सामर्थ्य परमेश्वर यहोवा, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, एलिया, एलीशा के परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, खुदा एक एक जन के ऊपर आपके आशीष को, आपकी दया को, आपके अनुग्रह को रिलीज करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आज कोई भी जन यहाँ से खाली ना जाने पाए, आपके प्यार इनके जीवन में दिखने पाए, आपके सामर्थ्य इनके जीवन में दिखने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर अपने महिमा से भर, जो काफ़ी समय से आराधना में रेडी हैं, अपने घरों से चल कर आए, अपनी कीमती समय निकाल गए हैं, खुदा उनसे बातचीत करे। मैं प्रार्थना करता हूँ ना हो खुदा उसके द्वारा इनसे बातचीत करे। मैं पवित्र आत्मा को आने के लिए इन्वाइट करता हूँ, यीशु के आत्मा को आने के इन्वाइट करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, यहाँ पर जितने लोग हैं जो बीमारी, संकट, कलेश, दुख, परेशानी में आए हुए हैं, शैतान से जकड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम में मैं छुटकारा का घोषणा करता हूँ। एक एक लोग छुटकारा पा रहे हैं, एक एक लोग बरकतें पा रहे हैं, एक एक लोग शांति पा रहे हैं, एक एक लोगों को ऊपर अभिषेक उतर रहा है यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, इन्हें छू ले, इन्हें छू ले। अपने हाथों को ऊपर उठाओ, अपने सिर के ऊपर उठाओ, और प्रभु तुम्हें छूने जा रहा है। यीशु के सामर्थ्य में रिबा बाबा रसा खरा समंदा नरीबा पाला। पवित्र 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 परमेश्वर इन्हें छू ले। इनके अंदर जो बुरी आत्माएं हैं, इनके अंदर जो तंत्र मंत्र के आत्माएं काम कर रही है, इसी समय इनकी बॉडी से वो तंत्र मंत्र के मारे निकलना शुरू हो गया, शैतान निकलना शुरू हो गया। अब शैतान के अधिकार खत्म हो रहे हैं, शैतान नाश हो रहा है यीशु के नाम में। मैं और ईश्वर संबंध पवित्र पवित्र परमेश्वर, मैं देख रहा हूँ गले के प्रॉब्लम सही हो रहा है, दांतों की प्रॉब्लम सही हो रही है, आपका घुटने कमर की प्रॉब्लम सही हो रहा है। पवित्र आत्मा की अभिषेक आपको छू रहा है। शिखरा समंद न रबो। पवित्र आत्मा जी अब आइए। टच 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 यीशु के नाम से टचिंग टचिंग टच। पवित्र आत्मा टच, पवित्र आत्मा टच। शिखर संबंधन आत्मा से ब्लेस हो रहे हैं। यीशु पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, ये सुने आज का वचन के बीच इनके अंदर जाए, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज के द्वारा ये बड़े आशीषित हो जाएं यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु अपने छू रहा है, अपने आज़ाद कर रहा है।
यीशु के नाम में मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। सब ऊंची आवाज में बोले सबल हालेलुया। आप लोगों ने वचन सुनने के लिए रेडी हैं? चलूंगा मैं पाऊंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा, ओ प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा। कितना लोग यीशु का धन्यवाद करते हैं? अब धन्यवाद करने के लिए रेडी हैं? फिर बोलो यीशु का धन्यवाद करूंगा, ओ यीशु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा चलूंगा, उसकी संगति में सदा चलूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। मेरा माइक की आवाज बढ़ाओ। करूंगा, हाँ बोलो यीशु का धन्यवाद करूंगा, ओ प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितने लोग यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं? आप जितने धन्यवाद दे रहे हैं आप आशीषित हो रहे हैं। एक बात जानो, ये दुनिया कुछ नहीं देने वाला, जो देने वाला है यीशु है। कौन देने वाला है? कौन देने वाला है? ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी तुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ हमने संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, ओ मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, धन्यवाद, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा। थैंक यू लॉर्ड माय जीसस। यीशु के नाम। पीछे वाला यीशु को जानते हैं क्या? आप जानते हैं क्या? अच्छी बात है, अच्छा है कि आप जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। जो शैतान खड़ रहा है उसको बैठने के लिए बोलो, आपको जानता है। लेकिन आपको मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हमारा रिश्ता यीशु के साथ कैसा है। यीशु मसीह हमसे क्या रिश्ता रखता है, यीशु मसीह हमें क्यों चुना, यीशु मसीह हमें क्यों बुलाया। क्योंकि हम यीशु को नहीं जानते थे, हम यीशु के पीछे नहीं चलते थे, हम तो संसार के चलाए चलते थे, हम संसार के रीति रिवाज के काम अनुसार काम करते थे। लेकिन यीशु मसीह ने हमें और आपको क्यों चुना है, उसका मकसद क्या है, उसकी बुलाहटें क्या है, वो क्यों चुना है और हमारा यीशु का क्या नाता है। सबल हालेलुया। क्या आप जानना चाहोगे कि हमारा यीशु का क्या नाता है? क्या हम जानना चाहते हैं कि हमारा यीशु का क्या नाता है? अगर आपसे पूछे कोई आपको यीशु से क्या नाता है, आप क्या बोलोगे? आपको बोलना है हमारा यीशु से एक ही नाता है, वो मेरा पिता है, मैं उसका पुत्र हूँ। हालेलुया।
यीशु मसीह का कलाम कहता है, यीशु मसीह ने जब हमें बुलाया, जब हमें चुना तो अपने पुत्र करके बुलाया, पुत्र करके हमें ठहराया। सब बोला हालेलुया। जैसे एक पिता अपने बच्चों से सबसे अधिक प्रेम करता है, जब एक पिता अपने बच्चों से सबसे अधिक प्रेम करता है और जो बच्चा अपने पिता से सबसे अधिक प्रेम करता है, उनका रिश्ता हमेशा मजबूत रहता है। सब बोला हालेलुया। जब आप अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखते हैं और परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, आपका रिश्ता मजबूत रहता है। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपका रिश्ता कोई मामूली रिश्ता नहीं है। आपका रिश्ता 1 और 2 दिन का नहीं है, आपका रिश्ता युगों न युग तक का है। सब बोला हालेलुया। यीशु मसीह ने आपके ऊपर तरस खाया, यीशु ने आपके ऊपर रहम किया। आपको परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र दिया। इसलिए पुत्र नहीं दिया कि तुम नाश हो, इसलिए पुत्र दिया ताकि बचाए जाओ। बचाना चाहता है। परमेश्वर से रात में पूछ रहा था, यीशु मसीह तू हमें क्यों बचाना चाहता है? यीशु से मैं पूछ रहा था, आखिर तू हमें क्यों छुड़ाना चाहता है, लोगों को क्यों बचाना चाहता है? यीशु ने कहा, मैं हर एक व्यक्ति से इतना प्यार करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ एक भी जन नरक चला जाए। यीशु का प्यार इतना बड़ा है, यीशु का प्रेम इतना बड़ा है। यीशु मसीह ने हमारे लिए, आपके लिए बलिदान भी दे दिया और साबित कर दिया कि हम तुमसे प्यार करते हैं। बोलो आमीन। कौन किसके लिए जान देता है, कौन किसके लिए मरता है? आज लोग भी मरते हैं, कुछ लोग मरते हैं लेकिन प्यार में मर जाते हैं, प्यार में टावर पर चढ़ जाते हैं। जितने लोग एक दूसरे के लिए टावर पर चढ़ जाते हैं, एक दूसरे के लिए जहर खा लेते हैं, एक दूसरे के लिए मर जाते हैं, अगर वो थोड़ा सा प्यार यीशु के साथ दिखा देते तो उनको कभी मरना नहीं पड़ता, जो मांगते उन्हें मिल जाता। बोलो आमीन। सब बोला हालेलुया। तो हमारा रिश्ता यीशु के साथ एक पुत्र और एक पिता का है। बोलो आमीन। हमें यीशु क्या जानता है, क्या करके मानता है पता है? पुत्र। हम परमेश्वर के क्या है? पुत्र। परमेश्वर मेरे क्या है? पिता। पुत्र पिता। हमारा रिश्ता यीशु के साथ क्या है? पुत्र और पिता का। एक वचन पढ़े मेरे साथ, यूहन्ना उसका 1 उसके 12। आइए हम वचन से सीखते हैं। यस हालेलुया। परंतु जितनों ने हाँ, उसे ग्रहण किया, जितने ने प्रभु को ग्रहण कर लिया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उनके पास एक अधिकार हो गया। जितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, जितने लोग यीशु पर ईमान रखते हैं, जितने लोग यीशु के पीछे चलने का फैसला करते हैं, जितने लोग यीशु के साथ खड़ा रहने का फैसला करते हैं, कहते हैं कि उतने लोग यीशु मसीह का संतान होने का अधिकार पा लेते हैं। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं हो, आप कोई मामूली जन नहीं हो, आप यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हो। परमेश्वर तुम्हारा राजा है और तुम राजा का बेटा और बेटियां। बोलो आमीन। आमीन। इसलिए परमेश्वर का रिश्ता तुम्हारे साथ पुत्र का है। जिस दिन तूने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण करते हो, जिस दिन तुम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हो, जिस दिन तुम यीशु मसीह को अपना मालिक, अपने पिता बोल के मान लेते हो, उस दिन परमेश्वर अपना बेटा बना लेता है। बोलो आमीन। आमीन। कोई पुत्र अपने बेटा से अलग नहीं होता, कोई बेटा अपने पिता से अलग नहीं होता। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? कोई बेटा पिता से अलग नहीं होता और कोई पिता बेटे से अलग नहीं होता। बोलो आमीन। अगर अलग होता है तो बेटे के कमी से होता है। वो बेटा जब गलती करता है, गुनाह करता है, आज्ञा टालता है, तभी पिता उससे अलग होता है। नहीं टालता है उससे अलग नहीं होता। बोलो आमीन। आपका रिश्ता ऐसा है। बोलो हमारा रिश्ता ऐसा है। आपके पास बच्चे हैं? किसके पास बच्चे हैं? है बच्चे? तुम्हारे पास है? तुम्हारा रिश्ता है कि नहीं उसके साथ? है कि नहीं? वचन में क्या लिखा है? जब तुम प्रभु को ग्रहण करते हो, क्या लिखा है यहाँ पर? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो यूस के नाम पर विश्वास करते हैं। बोलो आमीन। किनको अधिकार ये मिला है? ये अधिकार किनके पास है? बोलो। फिर पढ़ो इस वचन को।
परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितने उन्हें ग्रहण किया, कितने, जितने, जितने मतलब आप जो यीशु को प्रभु जान के ग्रहण किए हो तो आप अभी क्या बन गए हो? परमेश्वर का बेटा और बेटिया। आप क्या हो? परमेश्वर का बेटा और बेटिया। क्या आपको वचन मिला? यूहन्ना 1 उसका 12 मिला कि नहीं? सिर्फ यूहन्ना, पहला यूहन्ना दूसरा यूहन्ना नहीं, सिर्फ यूहन्ना। और यूहन्ना 1 उसका 12 में लिखा है कि जितने ने उस पर विश्वास किया वो संतान हुआ। आप यीशु का संतान हो। आपका रिश्ता यीशु के साथ पिता और पुत्र का है। बोलो आमीन। अब जो कुछ तुम पिता से मांगोगे पिता तुम्हें स्वर्ग से दे देगा। बोलो आमीन। आमीन। आपको मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग इसमें बैठे हैं जो प्रार्थना किए उनके काम हुआ, जो प्रार्थना किए उनके काम बन गया, जो प्रार्थना किए उनका जीवन चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि पिता सुनता है, पिता सुनता है। और जब पिता सुनता है तो हमारे समस्या को हल भी करता है। बोलो आमीन। परमेश्वर हमारे ओर है, इसीलिए आपका पास एक अधिकार है। आपके पास एक अधिकार है। यीशु मसीह के साथ एक अधिकार के साथ मांग सकते हो, यीशु के साथ अधिकार के साथ चल सकते हो। जब आप अपने लिए अधिकार रखते हो, जब आप यीशु को पिता बोलते हो, अधिकार रखते हो, परमेश्वर तुम्हें सब कुछ देने का शक्ति रखता है। बोलो आमीन। परमेश्वर का कलाम कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे तो तुम जो चाहो मांगो, पिता के ओर से तुम्हें मिल जाएगा। बोलो आमीन। आपको एक ही बात को ख्याल रखना है कि अपने पिता से कभी दूर नहीं जाना है, यीशु मसीह से दूर नहीं जाना है, यीशु का वचन के खिलाफ नहीं जाना है, यीशु का वचन में बने रहना है, प्रभु के संगति में बने रहना है, परमेश्वर के साथ चलते रहना है। जितने लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं, जब आज यीशु को प्रभु करके पुकारेंगे, मैं आपको सच कहता हूँ प्रभु आपको सुनेगा, आपको चंगा करेगा। बोलो आमीन। आमीन। इसलिए तुम परमेश्वर का बेटे हो, तुम परमेश्वर का बेटिया हो और परमेश्वर तुमसे बहुत प्यार करता है। मनुष्य तुमसे प्यार मतलब के लिए करता है, लेकिन परमेश्वर तुम्हें मतलब के लिए प्यार नहीं करता है। यीशु मसीह तुम्हें हर समय बचाना चाहता है, हर समय छुड़ाना चाहता है। और वो चाहता है मेरा बेटा नाश ना हो, वो चाहता है मेरा बेटा गलत काम ना करे, वो चाहता है मेरा बेटा को शैतान ना पकड़े, वो चाहता है मेरा बेटा नरक ना जाए। इसलिए वो परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है। बाइबल में लिखा है जो पिता अपने बच्चों से अधिक प्यार करता है उसको वो डांटता है, उसको वो ताड़ना देता है, उसको वो दुख भी देता है। सब बोला हालेलुया। परमेश्वर कहता तुम में से कौन ऐसा पिता होगा उसका बेटा अगर गलती करे तो ना डांटे। मतलब ये डांटते इसलिए डांटते हैं क्योंकि वो डरते हैं मेरे बेटे से कुछ गलती ना हो जाए, इसलिए वो डांटते हैं मेरा बेटा से कोई गुनाह ना हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे पिता एक बार मुझे डांट रहे थे और मैं बोला कि मुझे बाइक दे दो, मुझे कहीं जाना है। मेरे चाचा के कॉल आया और बोले बेटा आ जाओ हम कहीं चलना है। हमने बोला पापा से हमें गाड़ी दे दो, हमें जाना है। लेकिन पापा को पता था कि जाना ठीक नहीं है, शाम के समय हो गया था। वो हमें डांटने लगे, हमें बोलने लगे तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ। लेकिन हम जिद कर लिए हमको जाना ही है, हमको जाना ही है। हमने ज़बरदस्ती बाइक निकाला और ज़बरदस्ती बाइक निकाल कर चल दिया। मेरे पिता मना करते रहे लेकिन हमने नहीं माना, उनकी बात नहीं सुना और चल दिए। जाने के बाद क्या हुआ, चाचा के पास पहुँचे। चाचा के पास पहुँचने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाचा ने बोला कि चलो हम अपने बेटे के ससुराल चलते हैं। हम वहाँ गए, वहाँ पर जाकर देखते हैं सारे लोगों ने बोतल लेकर बैठा हुआ, दारू का ठेका पर बैठा हुआ है। वहाँ पर मुझे लेके गए क्योंकि उस समय हम भी नशा करते थे, हमारे अंदर ये गुड़ था, हमारे अंदर भी ये नशा था। और हमने क्या किया, वो भी पिए, चाचा भी पिए, हमें भी पिला दिए। हम पीने के बाद क्या हुआ, अब हम बाइक पर बैठ रहे हैं, पता नहीं चल रहा बाइक किधर मैं किधर हूँ, ऐसे पैर कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं चल रहा था। देखो नशा करने के बाद दिमाग तो थोड़ा थोड़ा काम करता है लेकिन शरीर काम नहीं करता है। शरीर जवाब दे देता है, शरीर कहता है कि पता नहीं तू किधर जा रहा है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ मैं ऐसा ही कर रहा था। किसी तरह से मैंने बाइक पे बैठ गया, मैंने बाइक पे बैठा, गाड़ी चालू किया, मैं गाड़ी चलाने लगा। जब गाड़ी चल रहा था मुझे पता नहीं चल रहा था कौन सा स्पीड में चल रहा है, बस चला जा रहा है। आगे एक गड्ढा था, हमने देखा नहीं, उसमें ले जाके कूदा दिया। चाचा भी रोड पर, हम भी रोड पर, मेरा ये सब फट गया इसमें।
इकड़ी हल गया, मेरे को काफ़ी चोट लगा। जैसे मैं गिरा उठा, मेरा ध्यान मेरे पिता पर आया। मेरे पिता ने बोला आज तुम्हें नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैंने आज्ञा टाल के आया है। मैं समझ गया जब पिता तुम्हें डांटे बुरा मत मानो, क्योंकि अगर वो डांटते हैं तो हमारे भले के लिए डांटते हैं। हालेलुया। और मैंने उनकी बात नहीं मानी, मेरे साथ दुर्घटना हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने जब परमेश्वर की आज्ञा को टालते हो, जब परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ जाते हो। योना नबी के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। योना नबी को परमेश्वर ने बुलाया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा बुलाहट क्या है, आपका बुलाहट योना नबी की जैसा है। अगर यीशु मसीह ने आपको योना करके बुलाया है, वो आपसे सेवा लेगा, आपसे काम कराएगा। योना नबी का एक बुलाहट था कि जा तू निनवे शहर में जा और वहाँ पर सुसमाचार सुना और सबको उनको बता कि तुम पापों से मन फिराओ। सबके बताने के लिए वो परमेश्वर ने उसे चुना था, उसे खड़ा किया था। लेकिन योना नबी ने डर से भाग रहा था, वो तर्शीश को भाग रहा था, वो निनवे को नहीं जाना चाहता था। लेकिन वो जैसे भाग रहा था, भागते समय क्या हुआ, नाव के ऊपर तूफान आ गया, नाव के ऊपर प्रॉब्लम आ गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब जब आप परमेश्वर के आज्ञा को टालोगे, जब जब आप परमेश्वर के आज्ञा से भागोगे, तुम्हारे ऊपर संकट आएंगे, तुम्हारे ऊपर परेशानियां आएंगे। समझ जाना कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के आज्ञा को टाल रहे हैं। अगर परमेश्वर के आज्ञा को टालोगे, प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन जब परमेश्वर के आज्ञा में बने रहोगे, प्रॉब्लम आएगा भाई तो रुकेगा नहीं, वो चला जाएगा। हालेलुया। क्या मेरे बात समझ पा रहे कि नहीं? उसने आज्ञा को टाला, तूफान आई, प्रॉब्लम आई, उसको पानी में डाला गया, मछली के पेट में गया और उसने निकला बाहर, जाकर सुसमाचार सुनाया। तब परमेश्वर ने उसे राहत दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये होता बुलाहट। जब वो बुलाता है तो कुछ बड़े मकसद के लिए बुलाता है। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपका रिश्ता प्रभु के साथ पिता और पुत्र का है। इसलिए आज से आप जानो, आपका यीशु मसीह आपका पिता है और आप उसका पुत्र हो। हालेलुया। पुत्र का अधिकार होता है पिता से मांगने का, पुत्र का अधिकार होता है पिता के साथ चलने का, पुत्र का अधिकार होता है पिता से बात करने का। आपका अधिकार है आज से बैठना, प्रार्थना करना, संगति करना, आराधना करना, अपने पिता से बात करना। जब जब अपने पिता से बात करोगे, जब जब यीशु से बात करोगे, वो तुम्हें सब कुछ दे देगा। बोलो आमीन। मनुष्य पर विश्वास करना तो मूर्खता है, परमेश्वर पर विश्वास करना अनंत जीवन है। इसलिए आज से किसी मनुष्य पर भरोसा मत रखो, ये मुझे धन देगा, ये मुझे पैसा देगा, ये मुझे दौलत देगा, ये मेरा मदद करेगा, ये मेरे सहायता करेगा। जिस दिन आपके मुश्किल घड़ी आएगा, उस दिन अपना छोड़ कर चला जाएगा। सब बोल हालेलुया। कितनी मेरे बात समझ रहे हैं? ये चर्च के ऊपर जब मुसीबत आया, बहुत सारे लोग इस चर्च से जुड़े हुए थे। बहुत सारे लोग बोलते थे हम कभी अपने पिता को छोड़कर नहीं जाएंगे, कभी उनसे अलग नहीं होंगे। लेकिन जब हमारे ऊपर मुसीबत आया, जब हमारे ऊपर संकट आया, वो अपने अपना जगह बनाना शुरू कर दिए। ऐसे थे। हमने उस समय पता नहीं चला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि 6 महीना जो मीटिंग बंद रहा, इसमें मुझे परमेश्वर ने बहुत कुछ सीखने को दिया, बहुत कुछ बताया कि हमें कैसे सेवकाई करना है, बहुत सारी चीज़ें बताया, कौन अपना है और कौन पराया है, सामने आ गया। शायद अगर ये मीटिंग ना बंद होता तो उन लोगों को मैं पहचान नहीं पाता, उन लोगों को मैं जान नहीं पाता। इसलिए मुसीबत आती है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए वो आती है। मुसीबत इसलिए आती है कि जो हम नहीं देखना चाहते वो भी देख ले, कौन अपना है और कौन पराया। सब बोल हालेलुया। अच्छे समय में सब आपके साथ रहते हैं, बुरे समय में कौन आपके साथ है ये मायने रखता है। अच्छे समय में सब आपके साथ घूमते हैं, बुरे समय में कौन घूमता है ये मायने रखता है। इसलिए मेरे परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मुझे बताया। इसलिए परमेश्वर ने कहा यहाँ पर अगर कोई है वो है तुम्हारा यीशु। यीशु साथ है, सब साथ हैं। बोलो आमीन। तो आपका यीशु मसीह के साथ क्या नाता है? बोलो। पहला, वो हमारा क्या है? वो हमारा क्या है? वचन पढ़ के बताओ। सब पढ़ो, सब पढ़ो, फास्ट पढ़ो, सब पढ़ो। हालेलुया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, पढ़ रहे हैं। बोलो आमीन। अब हमारा रिश्ता समझ गया, हमारा रिश्ता यीशु के साथ क्या समझ गए? आज से तुम पिता को बोलना, वो सुनेगा। दूसरा वचन कहता है, पहला पॉइंट पुत्र और पिता का रिश्ता है। दूसरा भेड़ों और चरवाहों का रिश्ता है। भेड़ों और यहोवा मेरा मुझे कुछ घटी, हम परमेश्वर के भेड़े हैं और यहोवा मेरा। समझ रहे कि नहीं? चरवाहा भेड़ों के बिना नहीं रह सकता।
और भेड़े चरवाहा के बिना भी। तो हमारा यीशु के साथ नाता है भेड़ों का और चरवाहों का। आइए हम वचन से सीखते हैं। एक वचन पढ़ो मेरे साथ, भजन संहिता 23 उसका 1 का 1 पढ़े। ये हालेलुया। हाँ यहोवा मेरा चरवाहा है, हाँ मुझे कुछ घटी ना होगी। आमीन, सब बोलो हालेलुया। भेड़ें जो होती हैं, जो भेड़ होती है, भेड़, कितने मेरी बात सुन रहे हैं? बोलो भेड़, बोलो भेड़। बकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, बोलो भेड़। बकरी तो भटक जाती है लेकिन भेड़ें नहीं भटकती। भेड़ जब चलती हैं तो वो अपने मालिक की तरफ देखती हैं और मुड़ी नीचे करती हैं। मालिक आगे आगे जाता है और भेड़ पीछे पीछे जाती है। सही है गलत? अपने हाथ उठा कर बोलो सही है गलत? जब भेड़ के चरवाहा आगे आगे जाता है और भेड़ें किससे जाती है? पीछे पीछे। आपने देखा होगा कि भेड़ के चरवाहा आगे रहता है और भेड़ें पीछे रहती है, और जिधर जिधर भेड़ को चरवाहा घूमता है उधर उधर भेड़ें घूमती रहती है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, बकरी की चरवाहा पीछे रहता है और बकरी आगे रहती है। बकरी पता है कौन है? मान जाना, क्या कर रहे हैं? बोलो आगे। भेड़ें कहाँ रहती हैं? पीछे। और भेड़ें किसकी तरफ देखती हैं? मालिक की तरफ। किधर जा रहा है? जिधर जा रहा है उधर जा रही है। इसलिए भेड़ मालिक के बिना रास्ता नहीं ढूंढ सकती। मालिक उसका जिधर जाएगा तब भी भेड़ जा पाएंगे। आपका चरवाहा आपका यीशु है, वो जिधर आपको ले जाना चाहे अगर आप जाओगे सफल हो जाओगे। बोलो आमीन। आमीन। एक बार और पढ़ो इस वचन को जल्दी से। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। आमीन, हालेलुया। तो यहोवा, बिना हम परमेश्वर का, बिना अपने चरवाहा का हम भटक जाएंगे। इसलिए हमें एक चरवाहा चाहिए, इसलिए हमें एक रास्ता दिखाने वाला चाहिए, एक मार्गदर्शन करने वाला चाहिए। यहोवा हमें मार्गदर्शन करता है, हमें दिखाता है, हमें ले जाता है। यहोवा जब हमारे साथ रहता है, जब चरवाहा मेरे साथ रहता है तो भेड़ें तितर बितर नहीं होती है। इसलिए हमारा रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ वो भेड़े और चरवाहों का है। बोलो आमीन। यहोवा मेरा क्या है और मुझ कुछ घटी। आज से ये बात है रोज़ बोलना। जब भी आपको कोई चीज़ की तकलीफ़ हो, जब भी कुछ चीज़ मांगना हो, पैसा चाहिए, घर चाहिए, संपत्ति चाहिए, जो कुछ चाहिए आपको चाहिए, अपने प्रार्थना में बैठना, अपने घुटने के बल बैठना और कहना यहोवा तू मेरा चरवाहा है और तेरा वचन कहता है मुझे कुछ घटी ना होगी। और परमेश्वर से बातें करके अपने मांगना। मैं सच कहता हूँ आपके लिए वो दरवाज़ा खोल देगा। बोलो हमें। क्योंकि बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी टल सकता है लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टल सकता है। इसलिए जब ये वचन बोलोगे और आप इस बात को घोषणा करोगे, रोज प्रतिदिन प्रार्थना में रखोगे, आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। बोलो आमीन। तो दूसरा पॉइंट आपका जो रिश्ता परमेश्वर के साथ है वो क्या है? क्या दूसरा पॉइंट में क्या मैंने बताया? क्या रिश्ता है? नहीं, भेड़ें और चरवाहों का रिश्ता है। मतलब यहोवा चरवाहा है और हम उसके भेड़े हैं। आज से हम उसका चलाए चलेंगे और सफल हो जाएंगे। बोलो आमीन। कितने लोग इस बात को सुन रहे हैं? तो दूसरा पॉइंट हमने बताया कि हमारा रिश्ता भेड़े और चरवाहा का है। तीसरा हमारा रिश्ता क्या है? तीसरा हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता क्या है? यीशु मसीह से हमारा रिश्ता क्या है? बोलो मित्र का। हम परमेश्वर को क्या बोल सकते हैं? मित्र बोल सकते हैं। परमेश्वर हमारा क्या है? मित्र है। मित्र का मतलब क्या होता है? दोस्त है। क्या है? यीशु हमारा क्या है? जहाँ पर दोस्त ही अच्छा हो वहाँ पर डरने की क्या बात है ना? मैंने एक दिन मोबाइल में देख रहा था, एक लड़का को एक व्यक्ति मार रहा था। उसने कहा अच्छा रुक जा, मैं अपने दोस्त को कॉल करता हूँ। उसने जैसे दोस्त को कॉल किया वो 20 लोग आ गए और उस व्यक्ति को जिसने मार रहा था उसको कूट काट के चले गए। जब दोस्त मजबूत हो तो फिर डरने का कोई बात नहीं है। परमेश्वर ने कहा आज से मैं तुम्हें पुत्र नहीं तुम मित्र कहूँगा, तुम मेरे मित्र हो। बोलो आमीन। आइए हम बच्चन से सीखते हैं मित्र कैसे परमेश्वर का। यूहन्ना 15 उसके 15 में क्या लिखा है? हाँ जल्दी से पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 उसके 15 में। हाँ, अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता
कि उसका स्वामी क्या करता है, हाँ परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, हाँ। क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। सब बोला हाले। मैंने तुम्हें क्या कहा? मित्र। मैंने तुम्हें क्या कहा? यीशु ने कहा आज से मैंने तुम्हें दास नहीं कहूँगा, आज से मैं तुम्हें मित्र कहूँगा, क्योंकि दास अपने स्वामी से सारे बात नहीं बताता, लेकिन मित्र अपनी बातों को नहीं छुपाता, अपने मित्र से बता ही देता है। बोलो आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का हमारे साथ रिश्ता क्या है? मित्र का। बोलो मित्र का। यहोवा मेरा क्या है? मित्र है। यीशु मेरा क्या है? मित्र है। आज से हमारा नाता यीशु के साथ, परमेश्वर ने, यीशु मसीह स्वयं इस बात को कह रहे हैं, आज से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, आज से तुम मेरे मित्र हो। बोलो आमीन। और मित्र कभी अपने दोस्त से झूठ नहीं बोलता, अपने दोस्त से छल नहीं करता, अपनी बातों को अपने मित्र से नहीं छुपाता, अपनी बातों को मित्र को बता देता है। आज से जब अपने मित्र को अपनी बातों बताओगे, परमेश्वर तुम्हारे समस्या का हल करने जा रहे। बोलो आमीन, आमीन। तो परमेश्वर तुम्हारा क्या है? बोलो मित्र है। तीसरे वचन में मैंने क्या सीखा? कि परमेश्वर कहा तुम दास नहीं, तुम मेरे। हम परमेश्वर के ऊंची आवाज में बोलो। इतने सुस्त क्यों हो? आग आपके अंदर कहाँ है? आप मामूली लोग नहीं हैं, आप आग से भरे हुए लोग हो। आप इतने सुस्त नहीं बैठ सकते। आप तगड़े लोग हो। शरीर कमजोर हो सकती है, लेकिन आपकी आत्मा स्ट्रांग है। आपको दहाड़ना है, आपको बोलना है। जब आप कमजोर हो जाओगे, दुश्मन जीत जाएगा। आप मत हारो। ऊंचे आवाज में बोलो यीशु के नाम में आमीन। आपके अंदर एक पावर होना चाहिए, ऐसा पावर, ऐसा ताकत, ऐसा शक्ति कि दुश्मन पहले ही हार मान ले। आमीन। इसलिए डरो मत। इसलिए आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या? बोलो मित्र का। क्या चीज का है? तो आज से तुम परमेश्वर को क्या कह के बुला सकते हो? मित्र कह के बुला सकते हो, क्योंकि परमेश्वर के साथ मित्रता का आपका रिश्ता है। और जब वो जन बचाए जाए यीशु के नाम में। आमीन। तो पहला बात मैंने तुम्हें क्या बताया? बोलो फटाफट। दूसरा मैंने क्या बताया? तीसरा मैंने क्या बताया? मित्र का। और चौथा मैं आपको बताने जा रहा हूं। चौथा जो हमारा नाता है वो है मिट्टी और कुम्हार का। चौथा हमारा नाता क्या है? मिट्टी के बिना कुम्हार नहीं रह सकता, और कुम्हार के बिना बर्तन भी नहीं बन सकता। समझ रहे कि नहीं? यहोवा परमेश्वर हमारा कुम्हार है और हम उसके मिट्टी है। जैसा वो चाहेगा हमें बना देगा। बोलो आमीन। कितनी मेरे बात समझ रहे हैं? चौथा पॉइंट मैंने क्या बता रहा हूँ आपको, कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जो है वो मिट्टी और कुम्हार का है। इसलिए वचन यशायाह 64 उसके 8 पढ़ो। यस। तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं, हाँ। और तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। जैसे एक बर्तन को बनाने के लिए किसकी जरूरत है? बोलो किसकी जरूरत है? कुम्हार के। और कुम्हार को क्या चाहिए? मिट्टी। मिट्टी चाहिए। और मिट्टी को क्या चाहिए? जैसे मिट्टी कुम्हार के बिना नहीं रह सकती, कुम्हार मिट्टी के बिना नहीं रह सकता, वैसे हम प्रभु के बिना नहीं रह सकते। बोलो आमीन। इसलिए हमारा रिश्ता यीशु के साथ कुम्हार और मिट्टी के जैसा है। यीशु मेरा कुम्हार है, हम मिट्टी हैं, और जैसा वो हमें बनाना चाहे। आप रोज़ प्रार्थना में बोलो, परमेश्वर हम तेरे बनाए हुए मिट्टी से बनाया हुआ है ये शरीर है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, इस मिट्टी को, इस बर्तन को तू जैसा चाहता है वैसा बना दे। बोलो आमीन। लेकिन कहता है जब मैं तुम्हें तैयार करूंगा तो तुम्हें तपाऊंगा, तुम्हें दुख दूंगा, तो तुम घबराना मत। इसलिए जलने के लिए तैयार हो जाओ और बढ़ने के लिए भी तैयार हो जाओ। बोलो आमीन। तो चौथा पॉइंट आपने क्या सीखा? हमारा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है क्या है? मिट्टी और कुम्हार का। कुम्हार कौन है? कुम्हार कौन है? मिट्टी कौन है? प्रभु से रोज बोलना, इस मिट्टी को साफ करो और हमें तैयार करो। बोलो
आमीन। तो चौथा पॉइंट ये था, और पांचवा पॉइंट में लास्ट वचन आपको देने वाला हूँ, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, मैं ज़्यादा देर आपको वचन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं वचन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं लास्ट वचन आपको देने वाला हूँ। पांचवा पॉइंट मैंने आपको बताने जा रहा हूँ, हमारा रिश्ता प्रभु के साथ क्या है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर मेरा क्या है, अंगूर के लता और हम उसके डाड़ी। हम क्या है, वो पेड़ है और हम डाढ़ी है। पेड़ के बिना दाढ़ी और दाढ़ी के बिना पेड़ अच्छा नहीं लगता। हम एक दूसरे की जरूरत है कि नहीं? कितने मेरे बात समझ गए? परमेश्वर आपके क्या है, पढ़ो वचन में, यूहन्ना 15 उसके 5 आयत। मैं दाखलता हूँ, परमेश्वर ने कहा मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, तुम मेरे डाढ़िया हो। जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। वो बहुत फल लेकर आता है। क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या आने वाला है, क्या आने वाला है? फल। बोलो ऊंची आवाज में, तुम्हारे अंदर फल आने वाला है, क्योंकि तुम डाढ़ी हो और तुम्हारा परमेश्वर पेड़ है। तुम्हारा परमेश्वर मामूली पेड़ नहीं है, वो अंगूर का पेड़ है। और जब अंगूर अच्छे अच्छे आएगा, लोगों को लालच लगने लगेगा। हालेलुया। तुम अंगूर हो, तुम अंगूर, और तुम्हारा परमेश्वर पेड़ है। जब तुम हम दाढ़ी के अंदर फल आएगा, लोग देखते रह जाएंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, तुम्हारा परमेश्वर का रिश्ता पेड़ और दाढ़ी के जैसा है। जब तक पेड़ तैयार है, दाढ़ी को कोई छू नहीं सकता है। फलवंत होते रहेगा, फल देता रहेगा। इसलिए अपने पिता से जुड़े रहो, अपने परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहो और कभी अलग ना हो, क्योंकि बाइबल कहती है जब दाढ़ियाँ फल नहीं देती है, उसे लोग काटते हैं और काट के आग में झोंक देते हैं। वो किसी काम का लायक नहीं रहता है। इसलिए तुम फल देने वाले व्यक्ति बनो, परमेश्वर तुम्हें आशीषित करने वाला बना देगा। बोलो आमीन। आमीन। तो पांचवा तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या है? बोलो क्या रिश्ता है? पेड़ और डाढ़ी का। परमेश्वर मेरा अंगूर का पेड़ है और हम अंगूर की डाढ़ियाँ हैं और हमारे अंदर फल है। बोलो हमारे अंदर है कि नहीं? तो आपने समझा हमारा रिश्ता प्रभु के साथ क्या है? पहला रिश्ता, फटाफट। दूसरा रिश्ता, तीसरा रिश्ता, चौथा रिश्ता, हैं? और पांचवा रिश्ता। आमीन। मेरा मेहनत सद गया, इतना सीख गया, मेरा तसल्ली हो गया। हालेलुया। आप समझ गए? क्यों डरना? किसी से नहीं डरना। तुम यीशु मसीह के बेटे हो, है कि नहीं? हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया को ये बतला देंगे, है कि नहीं? ताली बजाओ और स्थान पर खड़े हो जाओ और अपने बाइबल रखो। आओ हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू लॉर्ड माय जीसस। जी के साथ आपके जीवन में कुछ बड़ा करेगा। जल्दी से अपने जगह पे चले जाओ, देर ना करो। तेरे साथ है नासरे। Father Lord in the name of Jesus, यीशु पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। जितने लोगों ने वचन सुना वो आशीषित हो गए। कितने लोगों ने वचन सुना, कितने लोगों ने समझ गया, और परमेश्वर आपको सच में आशीष देने वाला है। बोलो आमीन। सुनो, परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है आपके जीवन में, और आप बड़े गवाही के साथ आप आने जा रहे हैं यीशु के नाम में। आमीन। इसलिए अगर धूप ज़्यादा ना होता तो हम मीटिंग लंबा करते हैं, लेकिन अभी समय हमारे पास कि हम कुछ गवाहियों को सुन लें, और गवाही सुनने से इनके लड़के विदेश जाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन विदेश नहीं जा पा रहे थे। हाँ। जब ये बहाने यहाँ आए और आने के बाद आपसे स्पेशल मिलके प्रार्थना कराएं, इनके लड़के विदेश चले गए हैं। ओ आमीन आमीन। ताली बजाओ यीशु के लिए। फास्ट ट्रैक बजाना, कोई भी फास्ट कर रहा है। मेरा नाम प्रहलाद कुमार है, मैं लोहापट्टी से हूँ। मैं 8-9 साल से नशा करता था, जैसे दारू पीता था, सिगरेट पीता था, और नशा में गलत संगति में आके मैं लोगों के साथ बहुत गलत काम करता था। जैसे लड़कियों का हाथ पकड़ लेना, या किसी के खेत में जाकर मैं 5
कट्ठा खेत का मक्का जो है जियान कर देता था। ओह। और मेरे अंदर बचपन से बहुत घिनौनी बीमारी थी। मैं बचपन से बिस्तर पे सोते सोते मैं पेशाब कर देता था और मेरे घर वाले ने मुझे मारते थे, गरियाते थे। और मैं अपने गुरुजी के यहाँ सोता था तो वहाँ पे भी पेशाब कर देता था। तो मैं अपने गुरुजी से बताया तो मेरे गुरुजी बहुत नाराज हुए। उसके बाद मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करता था। और जो जब मैं प्रभु में नहीं था तो मेरे घर वाले प्रभु में थे, तो मेरे घर वाले और मुझसे बोलते थे तो प्रभु में चल, प्रभु में चल। लेकिन जब प्रभु में आया तो मेरे घर वाले खिलाफ हो गए। और थोड़ा माइक पास करो। हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया तो मेरे घर वाले मेरे खिलाफ हो गए। मेरे खाने में 2 बार जहर देकर मुझे मारने की कोशिश की गई और मुझे कहा गया कि मैं घर छोड़ कर चला जाऊँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे परमेश्वर है। लेकिन जब घर वाले विरोधी होने लगे, मैं विरोध करने लगे, तो मैंने एक बात पूछा कि जब मैं प्रभु में नहीं था तो आप लोग कहते थे कि तुम प्रभु में चलो, लेकिन जब मैं प्रभु में आया तो तुम लोग मेरा विरोधी क्यों कर रहे हो? और जब तुम प्रभु में विश्वास करते हो तो विरोध क्यों करते हो? तो लोग मुझसे गाली देने लगे, मुझे मारने लगे। और बचपन से मैं हरदम गाली सुनता, मार खाता आया हूँ। बचपन से मैं बहुत दुख झेलता आया हूँ। जब भी मैं खाना खाने बैठता हूँ तो मैं गाली सुनता हूँ। खाने की जगह मैं खाना नहीं बल्कि गाली खाता हूँ और पानी की जगह मैं आंसू पीता हूँ। मैं इतना अपने दिल में दर्द लिए रहता हूँ, किसी से कुछ बता नहीं पाता हूँ, सिवाय मैं अपने परमेश्वर के अलावा किसी से नहीं बताता हूँ। अगर मेरा परमेश्वर मेरा गुरु नहीं होते तो मेरे घर वाले ने मुझे मार कर पता नहीं कहाँ मेरे लाश को फेंक देते, मुझे कोई पता नहीं चलता। और मेरी बहन का शादी हुए 4 साल हो गया। वो बच्चे के लिए बार बार यहाँ पे आ रही है और जब बच्चे के लिए आ रही है तो जब आशीष मिल रही है तो बार बार मंदिर में जा रही है, पूजा पाठ करा रही है। और मेरे घर वाले जो मुझसे हरदम झगड़ा करते हैं, मुझे गाली दे रहे हैं। अभी आपके गवाही क्या है ये मुझे बताओ। जैसे अभी मेरी गवाही ये है कि मैं पूरी तरह से हील और चंगा हो चुका हूँ। नशा से मुक्ति पा चुके, नशा से व्यभिचार से छुटकारा मिल गया। व्यभिचार से हर एक चीज़ से मुक्ति हो चुका हूँ। और मैं तालियां यीशु के लिए बजाएं जोर से कि ये 9 सालों से नशा करते थे, पाप में थे, लेकिन प्रभु ने इनको छुटकारा दे दिया। एक बार और जोर से ताली बजाओ यीशु के लिए, जोर से। जाओ जाओ नेक्स्ट हम दूसरे गवाही सुनेंगे। हालेलुया। मेरे उच्च ये बहुत बड़ी गवाही है। बहन सुमन, इनका 8 साल हो गया था शादी हुए, कोई बच्चे नहीं थे। 8 साल हो गया जी, 8 साल हो गया था शादी हुए, कोई बच्चे नहीं थे। प्रोफेसर जी जो हर महीने के लास्ट शुक्रवार को जो बच्चे के लिए आप स्पेशल प्रार्थना करते हैं, ये बहन आई, आने के बाद आपसे मिलकर स्पेशल प्रार्थना कराई। ये बहन 8 साल के बाद बेटे के साथ ब्लेस हुई है। और इनकी दूसरी गवाही है कि इनके बहन सुनो, ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, देखो ऐसे। ओह कैसे दिख रहा है ये, वाह, अरे क्या बात है भाई, ऐसे क्यों दिख रहा है? ये मेरे आंखें मलक रही है लेकिन इसकी नहीं मलक रही है। हेलो, कितने साल के बाद है? 8 साल के बाद। तो देखो इसकी गवाही सुनो। इनकी शादी को 8 साल हो गया था। इसके पापा हैं, शादी को 8 साल हो गया था, इनके पास कोई बच्चे नहीं थे। कहाँ से आए, कौन सी जगह से? गोपालगंज से। और आप आए, आपने प्रार्थना किया, 8 साल के बाद परमेश्वर ने बेटा दिया जी। 8 साल के बाद। ये देखो, इसको देखो, इधर कैमरा की तरफ देख, कैमरा वाले को इसको देखिए, इसको। यही तुम्हारा वीडियो बनाएगा इस समय से लेके आगे तक। तालियां बजाओ यीशु के लिए जोर से, गाओ गाओ गाओ। हालेलुया। हाँ सुनेंगे सुनेंगे, दूसरे गवाही, हाँ। एक गवाही और है कि इनके बहन के एक ही बच्चा था, उसके बाद कोई बच्चे नहीं थे। हाँ। जब वो यहाँ आए, ये लेके आए अपने बहन को, और जब आपसे हैंड प्रार्थना कराएं तो इनके बहन के भी 2 जुड़वा बेटे हुए हैं। ओ, तुम्हारा बहन का भी बच्चा हुआ, तुम्हें भी हुआ? जी। कमाल हो गया। देखो परमेश्वर कैसे देता है। करिए बहन का जुड़वा हुआ, इसको भी 8 साल के बाद हुआ। ये मेरे को बड़ा खतरनाक दिख रहा है। आजा मेरे पास। ये देखो 8 साल के बाद आया। देखो ये ऐसा दिख रहा है जैसा लग रहा है पहले कभी देखा है। देखा है कि नहीं? मैं ही तो दुआ कर रहा था। तालियां बजाओ यीशु के लिए, तालियां बजाओ, गीत का। हालेलुया। मेरे उच्च ममूर हो गया। हालेलुया। मेरे उच्च ममूर हो गया। आप ताली से बजाइए, परमेश्वर की महिमा करिए आप लोग।
हालेलुया हालेलुया जोर से ताली बजाइए आप लोग परमेश्वर के लिए। हालेलुया मेरू ममूर हो गया हालेलुया। हालेलुया मेरू ममूर हो देखो इतने खुशी इनके जीवन में है। 8 साल के बाद इनके बच्चा आया और इसका बहन को भी जुड़वा बच्चा हुआ। प्रभु ने ब्लेस किया। ताली बजाओ शुक्र। प्रभु तुम्हें सच में देने जा रहा है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम। जय मसीह की। पापा जी मेरी गवाही है कि मेरे हस्बैंड को 26 अक्टूबर को हार्ट अटैक आया था। ओह उनको मैं नवंबर में ऑपरेशन कराई। डॉक्टर उनको जवाब दे दिया था कि कोई ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपसे प्रेयर करवाई और आप शाम में प्रेयर किए और सुबह में उनका ऑपरेशन था और उनका ऑपरेशन अच्छी तरीके से हो गया। इस वक्त वो अच्छे से हैं। ओह तालियां यीशु के लिए जोर से बताएं। देखो इतनी बड़ी गवाहियाँ परमेश्वर ने इसके जीवन ने बनाया। ये सब गवाही है। ओ बड़ा माला। हालेलुया हालेलुया खुदा तुम्हारे साथ है। सुनो सुनो, परमेश्वर की आत्मा तेरे ऊपर है और तू कभी मत चिंता करना। तो जो प्रभु से कहेगी वो होगा। यीशु के नाम में रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। ब्लेस करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। जल्दी से जल्दी हेलो, से। सबसे पहले मैं अपने पिता प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ और इस मनेस्टरी पापा को धन्यवाद करती हूँ। जितने चर्चा स्थल में जितने भाई बहन आए हुए हैं मैं उन सबको जय मसीह करती हूँ। मेरा गवाही यही है कि मेरा बेटा तैयारी कर रहा था और 3-4 पेपर दिया, डिप्लोमा और पटनी जेई। तो इंजीनियरिंग हमने कहा हे पिता प्रभु यीशु ये आपके हाथ में सौंपती हूँ। यानी नीति अध्याय 16 का 3 वचन दिया है कि सारी बोझ यहोवा को सौंप दो, तेरी योजना सफल होगी। मैंने प्रभु को सौंप दी और जितने भी पेपर मेरा बेटा दिया वह सब पास हो गया और सरकारी कॉलेज मिल गई प्रभु की कृपा से। मैं प्रभु को लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। जय आमीन मसीह। हालेलुया। तालियां यीशु के लिए जोर से। ओ राजाओं के राजा दुनिया का बादशाह यीशु है ना। जाओ, जाओ। राजाओं के राजा। हालेलुया। हाँ और गाड़ी रोड से नीचे उतर गई और वो पुल में जाकर के फंस गई। ओह। और जब पुल में गड्ढे में गिर गई गाड़ी, उसके बाद इनके लड़के को कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद ये बहन गवाही लेके आई है। ओ अभी लड़का ठीक है आपका? हेलो। ठीक है। आमीन हालेलुया। ओके ठीक है। नेक्स्ट दूसरा। ये सब गवाही है क्या? सबको ऊपर ले लो फटाफट। और जितने बीमार हैं वो अपने बीमारी पर हाथ रखें। गवाही हम दे दूंगा। गवाही दिला घर में शादी रहा, प्रार्थना व शादी अच्छे से हो गया। ओके नेक्स्ट। हाँ हमारे बहू के डिलीवरी रहल तो हम सब फोन आयल कि ऑपरेशन होखेगा। तो हम यहाँ से प्रार्थना करेंगे कि हमारे बहू नॉर्मल बच्चा हो जाएगा तो हम उपास रहेंगे। तो नॉर्मल हम गए नहीं तो हॉस्पिटल में नॉर्मल देखा। आमीन हालेलुया। ओके ओके। हालेलुया। पापा जी को जय मसीह की। मेरा गवाही ये है कि मैं 2 तारीख को यूट्यूब पे आपका प्रार्थना देख रही थी और मैं अपने यूरिन में जलन से बहुत परेशान थी और उस प्रार्थना में जब चंगाई वाला प्रार्थना सुनी और उस जब प्रार्थना को मैं ग्रहण की उसके बाद मुझे आशीष मिला, मैं चंगी हो गई हूँ। आमीन हालेलुया। जलन है और ना ही दर्द। आमीन हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। बहुत गोड़ सूझ जात रहा, मुँह खजुआत रहा, कान में बियत रहा, कुछ फुदुर फुदुर करत रहा। पापा जी से प्रार्थना करा के गई तो हम ठीक हो गए। ओ आमीन हालेलुया। शैतानी हरकत रहा जाए नहीं तो ठीक होगा नहीं। आमीन आमीन। हेलो पिताजी के जय मसीह। मेरा 15 साल से लिकोरिया की बीमारी दवा कराते कराते थक गए। पापा जी से प्रार्थना कराए हम चंगे हो गए। आमीन हालेलुया। ओके दुकान हो गया। ओके गुड गुड गुड। हाँ बाबू जैसे गिरल रहा तो बेहोश हो जाता रहा, गिरत बोरी में तो मैंने 4 साल से आवे नहीं आ उपास रखे नहीं तो गिरे ना तो नहीं भी हो। आमीन आमीन हालेलुया। हाँ 4 साल से विदेश रही मालिक आए ना 4 साल से विदेश रहे, आ नहीं पात रहे। प्रार्थना कराने मालिक घर चल आए। प्रार्थना कराई तो पति घर आ गए 4 साल के बाद। ओके ताली बजाई शुक्रिया। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते जाओ।
किसान निधि पैसे के लिए मैं 2014 से अपील कर रहा था, नहीं आ रहा था। अब पापा जी से प्रार्थना कराया, अब 4 किस्त आ गया। 4 किस्तें आ गई, वाह क्या बात है। ओके, लड़की की शादी ना होत रहा ले जाके प्रार्थना करौनी, 5वां में शादी करनी, हमारे बाबू खुश बाड़ी। आमीन हालेलुया। हाँ, हमारे 2 बच्चे भाई थे, दोनों एक्सपायर हो गए थे। हमारे पापा जी से मिले, प्रार्थना करा, हमारा तीसरा बच्चा 4 महीना प्रेग्नेंट है। ओ शैतानी हरकत किया। बच्चा तुम्हारा मर जाते थे, लेकिन आई प्रार्थना कराई तभी बच्चा है। 4 महीना का प्रेग्नेंट है। ओ तालियां यीशु के लिए बजाएं जोर से। हाँ, 2 बच्चे के बाद ये लड़का हुआ है। 2 बेटी थी, बेटा नहीं था, प्रार्थना हुआ, बेटा हुआ है। ओके ओके ओके, बहुत बड़ी गवाही है। हाँ, किसका है ये बच्चा? इधर तेरा बेटी कहाँ अंदर है? बेटी कहाँ है? बेटी किधर है? अच्छा ये बेटी है, बड़ी वाली है। इससे और भी छोटी कोई? हाँ, एक लड़का है। इसका छोटी और बेटी है कोई? इससे बड़ा है। इससे बड़ी बेटी है और एक ये छोटी है। लड़का है, उससे बड़ा है। अच्छा, तो तू बेटा मांग रही थी, प्रार्थना कराई और तुझे बेटा मिल गया। हाँ। ओ तालिया, देखो इतने, ये बेटी इसको इतना बड़ा हो गई, एक और बच्चा इससे और बड़ा है, लेकिन इसके पास बच्चा दूसरा नहीं था। बेटा मांग रही थी, प्रार्थना करने, रिसीव करने के बाद बेटा मिल गया। देखो तालिया बजाओ यीशु के लिए जोर से। जाओ जाओ जाओ। ओके ओके, हो गया, कर दिया मैंने। लोग 15 दिन से बहरा में रहे हम तो कहनी कि बाबू अब सब अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं थोड़ा समय के लिए। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जल्दी से। बाबू तेल पानी ले लो, बड़े आँख में लगा दो। थैंक यू लॉर्ड माय जीसस, थैंक यू लॉर्ड। 4 दिन प्रार्थना करनी है, जैसे तेल पानी लगल, आँख चंगा गल। ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट दूसरा। जैसे हम गोलन अपन बहन घर है, हाँ, जल्दी बोल दे। नहीं तो 10 बजे तक फोन जाता कि हमारे पेट गड़ता, हमारे पतो है क्या पेट गड़ता, तो मन रोज से प्रार्थना कहीं तो हमारे पतो के पेट नहीं मन हो गए। आमीन आमीन। ओके ओके। पापा जी, मेरा गवाही ये है कि मैं 6 महीने से बुखार खेल रही थी और सांस मेरा फूल रहा था, तो मैं आपसे प्रार्थना मिलकर कराई तो मेरा बुखार भी ठीक है और सांस फूलना भी ठीक है, बस एक खांसी नहीं जा रही है। प्रार्थना आज से गया, यीशु के नाम में चंगे हो चुके हो। आमीन। ओके। हाँ, हमारी लड़की को पेट में इन्फेक्शन हो गया था, लीवर में इन्फेक्शन हो गया था, वो ठीक हो चुकी है। आमीन। और अच्छे नंबर से इंटर पास हो चुकी है। और एक गवाही है, मेरे बहन का लड़का जो गोरखपुर में ड्यूटी कर रहा है, उनके एडमेटिक पेट में दर्द हो गया और रोने लगा। फ़ोन किया तो मैं यहाँ पर प्रार्थना कराई, वो भी चंगा हो चुका है इसमें। आमीन आमीन आमीन। हाँ, बोलो। सबके जय मसीह की। हम यही कारण हमारे घर में खुशहाली आ जाई तो हमने चल के गवाही दीवाए। अच्छा, क्या खुशहाली आ गया? बाबू आगल बड़ा, बेटा आ गया। हाँ, शादी के मने साल भर के बाद एगो भाई ने दिन के शादी भइल, पहले महीना ना भइल, दूसरा महीना में रह गए। हाँ। तो वो बाबू होकर झुक गए। हाँ। मनो में कारण ये हमारे बाबू हो जाइए तो हम भांगड़ा के साथ चल के गवाही दीवाए। भांगड़ा लाई है तो ना आपकी पहल के बाबू कहे। अच्छा। उसा तान मार डालो। हाँ। तो ना गवाही दिए फिर भइल बने। ओ लिया लिया लिया। देखो यहाँ तो बच्चे का लाइन लग गया भाई, कितने बच्चे की गवाहियाँ सुनने को मिलता है। देखो कितनी खुशखबरी है। ताली बजाओ, ताली बजाओ जोर से, यीशु के नाम है। बजाओ बजाओ बजाओ। राजाओं के राजा यीशु है ना, राजाओं के राजा यीशु है ना, यीशु है ना, राजाओं के राजा यीशु है ना, राजाओं के राजा यीशु है ना। हालेलुया 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 हालेलुया। जितने लोगों को गले में, कमर में, घुटने में प्रॉब्लम है, एक हाथने में, कमर में बेल्ट लगा हुआ, दर्द के मारी चला नहीं जाता, नसों के प्रॉब्लम, यीशु के नाम में मैं बोलता हूँ वो इनकी बॉडी से निकल जाए। हर एक बुरी आत्मा, एक खाया पिलाया जादू टोना इनके शरीर से निकल जाए। यीशु के नाम इन्हें टच कर टच कर टच कर टच कर, पीछे से, दाएं से, बाएं से। अभी इसी एक बड़ी गवाही को मैं रिजल्ट आते हुए देख रहा हूँ यीशु के नाम में। कोई बच्चा है, चलने में प्रॉब्लम है, चल रहा है, सुनने में प्रॉब्लम है, सुन रहा है, किसी की गिल्टी है, कमर में दर्द है, यीशु के नाम में निकल रहा है। अब चंगे हो रहे हो। अपने स्थान पर 3 बार छलांग मारो, अब चंगे हो रहे हो। यीशु नासरी ने दे रहा छुटकारा, यीशु नासरी ने दे रहा छुटकारा, छुटकारा।
दर्द निकलते देख रहा था, आपके समस्या जाते देख रहा था। सुनो, आप जितने काम में हाथ लगाओगे यहोवा उस सारे कामों में तुम्हें सफल करेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आज से आपको बता रहा है और मैं परमेश्वर का वचन आपके ऊपर एक लागू करने जा रहा हूँ। मैं आपके ऊपर परमेश्वर के वचन को डालता हूँ। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 91 उसके 7 आयत आपके साथ आज से रहेगा। उसमें लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाएं बाएं 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे पास नहीं आएंगे। मैं आज से यीशु के नाम में ये घोषणा करता हूँ कि कोई बीमारी, कोई विपत्ति, कोई कलेश, कोई दुख तुम्हारे डेरे के पास नहीं आएगा यीशु के नाम में। और आज से तुम सुरक्षित रहोगे और तुम सुरक्षित होके खुदा के बड़े काम को देखने जा रहे हैं। यीशु नासरी ने दे दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दे, झूमते हुए तालियां बजाते हुए, यीशु नासरी ने दे दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दे दिया और छुटकारा 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 ओ छुटकारा छुटकारा छुटकारा। घर के लेके उनको घर चाहिए, मिल रहा है। कोई अपने बेटी के लिए दुआ कर रहा है, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, प्रभु सफल कर रहा है। आमीन। यीशु तेरा धन्यवाद हो प्रभु की तूने काम कर रहा है। मैं आशीषित होते देख रहा हूँ। जिनके पास बच्चे नहीं है, खुदा आपके गर्भ के श्राप को तोड़ रहा है, आपके गर्भ में फल आ रहा है यीशु के नाम में। बहुत सारे को दर्द निकल चुका है। जितने लोग आज़ाद होने उनकी गवाही में अभी थोड़ा सुनूंगा। गले के प्रॉब्लम से मुक्ति, सिर के प्रॉब्लम से मुक्ति देख रहा हूँ। पवित्र आत्मा काम करने जा रहा है। गेट खाली रखोगे तभी तो गवाही आ पाएगी। नासरी ने दे दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा। मन में ये विश्वास कर लो, जिस काम के लिए आए थे हो गया है। यहाँ से जाने के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। अगले हफ्ता कुछ बड़े होने वाला है। और आप जब आओगे तो खाली नहीं आओगे, आप आनंद के साथ आओगे। आना है कि नहीं? अपना हाथ उठा बोलो, आना है कि नहीं? प्रभु इस पानी तेल के ऊपर अभिषेक मैं रिलीज करता हूँ। जब ये पानी पिए तेल में से बॉडी पर लगाएं, चंगे हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में सबको मैं ब्लेस कर देता हूँ। आमीन। सुनो, इसमें जितने लोग परेशान हैं, बीमार हैं, कुछ लोगों का नाम प्रभु ने मुझे बताया। रिया, सुमन, मंजू, प्रीति, अंजना, खुदा काम कर रहा है। पवित्र आत्मा काम कर रहा है। पूजा, सुमन, प्रभु काम कर रहा है। पवित्र आत्मा जितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं सबके सब ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में। आमीन। तेरा अनुग्रह, तेरा अभिषेक इनके ऊपर काम करे। यीशु मसीह के नाम में मांगता, बोलो आमीन। आमीन। सब बोलो हालेलुया। छलांग मार के अपने स्थान पर बैठ जाओ और पानी को पियो, तेल में से लगाओ। और उसके बाद मैं अभिषेक का तेल आपके पास भेज रहा हूँ जो आपको बॉडी पर लगाया जाएगा। आप चंगे हो जाओगे। बैठ जाओ। गीत गाओ, गीत गाओ। प्रोफेसर जी, ये बहुत बड़ी गवाही है कि ये बचपन से नहीं चल रहे थे। बचपन से नहीं चल रहे थे, लेकिन अभी अभी जो सामर्थ्य प्रार्थना किए हैं, जब ये रिसीव किए तो अपने जगह से ये चल के आ रहे हैं। और तालियां यीशु के लिए जोर। यीशु मेरा बड़े बड़े काम करेगा, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करेगा। जगह बनाओ, जगह बनाओ, चलिए फटाफट के नाम में। और इनका जीवन आज से चेंज हो जाए, ये बड़े गवाह बने और तेरे महिमा को देखें। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगता हूँ। इन्हें छू मेरे परमेश्वर, इन्हें ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर।
ब्लेस कर, बैठो, हटो, साइड होको। पिता यीशु के नाम में मैं इनकी कमर और घुटने में बल देता हूँ यीशु के नाम में। ये आशीषित हो, आशीषित हो, आशीषित हो, आशीषित हो। चलने वाले बने, दौड़ने वाले बने। पैर 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 नीचे रखो, पैर नीचे रखो। ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में, आमीन। बैठ जाओ। अभी अभिषेक का तेल भेज रहा हूँ। पवित्र आत्मा इनका छू। मेरा यीशु जो सबसे महान। टूटा हुआ पैर कितना दिन हुआ? यीशु मसीह के नाम में आज से इसके टांगों में बल आ जाए, ये दौड़े चले और कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्री करता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। तू दौड़ के चल, दौड़ के चल, चल दौड़ के चल, चल। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। अपने सिर पे हाथ रखो, प्रभु कुछ करने जा रहे हैं। मैं आशीषित कर रहा हूँ, चंगे हो जाए। चलता नहीं है ये, कब से नहीं चलता? 2 साल हो गए चले बैठे ना। 2 साल से नहीं चलता है? नहीं बैठबो ना कर, बैठबो ना बैठता है ना चलता है। यीशु के नाम में मैं इसे चलने के लिए बोलता हूँ। बहुत दवाई करा, पवित्र आत्मा इसकी मदद करे। बस यहीं रखो, यहीं रखो, यहीं रखो, यहीं रखो। यहीं पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ, जब अभिषेक का तेल इसके ऊपर जाए, जब तेरा अभिषेक जाए, चंगे हो जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, थैंक करना। जो लोग खुदा के लिए रेडी होना चाहते हैं, जो हमारे दर्शन के साथ चलना चाहते हैं, जो भी हमारे साथ रह के खड़ा रह के काम करना चाहते हैं, मैं आज रात को 12 बजे तक, 9 से लेके 12 बजे तक प्रार्थना में यहीं पर रहूँगा चर्च में। और बड़ा साउंड नहीं होगा, हम छोटे साउंड लगाएंगे और एक एक लोगों को समस्या को मैं आराम से सुनूंगा भी और उनके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं बहुत पावरफुल मीटिंग करूंगा और प्रार्थना भी करूंगा। इसलिए जो लोग चाहते हैं कि हम आज रुक के अपने प्रेयर को करा के जाएं, वो चाहेंगे, प्रभु आशीष देगा। बोलो आमीन, आमीन। और उनसे मेरा बातचीत होगी और कोई किसी को रोकेगा नहीं, हम सबसे बात करेंगे, परमेश्वर ब्लेस करेगा। तो आज जिनको भी प्रभु मन में डाले कि आज हमें प्रार्थना में शामिल रहना है, अपने गुरु के साथ, अपने नबी के साथ, वो हमारे साथ प्रार्थना में बैठेंगे। हम एक साथ ही प्रार्थना में बैठेंगे, हम कहीं अलग नहीं बैठेंगे, उनको अलग नहीं बैठाएंगे। परमेश्वर हमारे साथ है, सब अच्छा करने जा रहे हैं। बोलो आमीन। अपने स्थान पर आप बैठे रहिए, मैं दुआ करके तेल देता हूँ पास्टर लोगों को। ये केबिन में जाएंगे और आराम से